संविधान वतन का सबसे ऊंचा कानून है और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, एक राज्य निर्माण करने का या एक राज्य का भाग किसी दूसरे राज्य को जोड़ने का। तो हम ऐलान करने आए कि यह अधिकार केंद्र सरकार का है। जो पार्टी सत्ता में है उन्होंने 1997 में भुवनेश्वर ने नेशनल रिजोल्यूशन किया था कि यदि हम सत्ता में आते तो हम छोटे राज्य के पक्षधर है, हम विदर्भ का पृथक राज्य करेंगे। इतना ही नहीं तो 14 के चुनाव के समय गडकरी साहब जो नेशनल प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उन्होंने लिख कर दिया था विदर्भवादियों को यदि हम सत्ता में आते हैं तो पृथक विदर्भ राज्य करेंगे। वो किया नहीं और सत्ता पहले टर्म में तो विदर्भ में लोगों ने इनके 44 बंदे चुन कर दिए थे 62 में से, और अभी 19 के चुनाव में इनकी धोखाधड़ी ख्याल में आई करके इनके 15 बंदे कम किए, 29 पर लाया और इनको सरकार गंवाना पड़ा। एक बात है, इन्होंने धोखाधड़ी की, इन्होंने वादा खिलाफी की, इसके परिणाम उनको भुगतने पड़े। हम ये बोलते हैं, देते हो या सत्ता से जाते हो या विदर्भ में आकर विदर्भ की जनता के जूते खाते हो, ऐसा ऐलान करने हम यहाँ आए। पृथक विदर्भ की जो मांग है ये करीब 100 साल के ऊपर की मांग है। 1960 तक के ये परिस्थिति थी कि ये विदर्भ जो है ये सेपरेट स्टेट था, पहला मराठी स्टेट था भारत का, लेकिन और हमारा जो नाम था वो मध्य प्रांत था। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जो लैंग्वेज के ऊपर स्टेट बनने की बात हुई तो उस समय पे 1960 के अंदर महाराष्ट्र वालों ने देखा कि उनके पास में जंगल कम है, तो उन लोगों ने विदर्भ में जंगल होने से हमारे उस समय के जो नेता थे उनको थोड़ा बहला फुसला कर उनके साथ में जोड़ दिया और जो सेपरेट स्टेट था, नागपुर हमारी कैपिटल थी, उसको हमने महाराष्ट्र के साथ जोड़े गए। और पिछले आज 1960 से तो आज कितने यानी 62 ईयर्स हो गए, 62 साल के अंदर विदर्भ का पूरा सत्यानाश हो गया। हमारी 11 कपड़े मिलें थी वो बंद हो गई हमारी पूरी की पूरी। हमारे 1960 के अंदर 66 विधायक थे, वो कम होकर 62 हो गए क्योंकि विदर्भ की जनता जो है वो कम होते गई, क्योंकि विदर्भ के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। तो विदर्भ के बच्चे सारे विदर्भ छोड़ के चले गए, बच्चे गए करके माँ बाप चले गए। इस तरीके से विदर्भ जो है इट्स अ डाइंग स्टेट। और आपको पता है कि जब कोई जहाज डूबता है तो पहले लोग सारे भागने लगते हैं, तो उसी तरीके से विदर्भ की बात हो गई। ये बातें सारी अभी जो हमारी जो यंग जनरेशन है या हमारे जैसे जो पुराने उनको ध्यान में आ गई है, तो लोग जो हैं इसके अंदर बहुत ताकत से जुड़े हैं और ये बिल्कुल ठान के रखे हैं कि 1 साल के अंदर विदर्भ लेके रहेंगे और ये महाराष्ट्र को छोड़ देंगे हम लोग। जी और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, हम लोग कहना चाहते हैं कि हम विदर्भ में रहते हैं और विदर्भ महाभारतकालीन भारत वंश नक्काशा जो हम गूगल में डालते हैं तो उसमें आज भी वो नक्काशा आ जाता है जिसमें विदर्भ राज्य है। यानी कि हमारा विदर्भ राज्य हज़ारों सालों से महाभारत रामायण भारतकालीन तब से विदर्भ राज्य है, मगर हमारा विदर्भ हमें महाराष्ट्र में ढकेल दिया है। उससे पहले हम मध्य प्रांत में धकेल दिया था, CPN बेरार में धकेल दिया था, ऐसा बॉम्बे स्टेट में थे हम लोग। ऐसा हमको हमारा विदर्भ राज्य नहीं मिल रहा है। हमारा विदर्भ अन्याय के इससे हम लोग त्राही माम कर रहे हैं हम लोग। इसलिए हम बार बार यहाँ आ रहे हैं कि हमें हमारा विदर्भ दो। हमको कांग्रेस ने भी फंसाया, उन्होंने भी विश्वासघात किया, बीजेपी ने भी विश्वासघात किया, किसी ने हमें हमारा विदर्भ नहीं दिया। क्यों? और दार आयोग, फजल अली आयोग और JVP कमेटी सबने बोला, और ये भी था PS संगमा समिति जो ये की थी कि किस तरह से राज्य के पुनर्गठन और ये करना चाहिए, उसके लिए तो उन्होंने भी बोला कि विदर्भ राज्य होना चाहिए। सबने बोला तो भी कहाँ पर कुछ हुआ और हमारा विदर्भ क्यों नहीं मिला। हम ये बात बार बार यहाँ पर मोदी जी से पूछने आए, जवाब मांगने आए हैं कि 2013 में भी हमने मांगा था जवाब, भाई क्यों हमारा विदर्भ नहीं मिला आज तक। उसके बाद 2016 में आए, अभी 2019 में आए, अभी 2022 में आए, बार बार हम उनको बुला रहे हैं, उनको जवाब मांग रहे हैं कि हमें हमारा विदर्भ दो, क्यों नहीं मिल रहा है। विदर्भ नहीं मिला, इसलिए हमारे सिंचन के 75,000 करोड़ रुपए हमारे महाराष्ट्र में गए और हमारा सिंचन नहीं हुआ। उसकी वजह से हमारे 47,000 किसानों की आत्महत्या हुई और बेरोजगारी तो इतनी बड़ी हुई है कि बस रे बस। वैसे भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ हर साल हम देंगे नौकरी करके, मगर दी तो कुछ नहीं। नागपुर करार में भी लिखा था कि 23% हम देंगे तुमको, मगर आज तक हमें 23% हमारे नौकरी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। और हमारे यहाँ बिजली तैयार होती है विदर्भ में, ज़मीन हमारी, पानी हमारा,
कोयला हमारा और सब हमारा, फिर भी हमें वहाँ पर लोड शेडिंग मिलती है। और पुणे बॉम्बे महाराष्ट्र में उधर पूरा 24 घंटे तो आप लोग विदर्भ का अस्तित्व मांग रहे हैं? हाँ, विदर्भ में अलग विदर्भ और पृथक विदर्भ राज्य की मांग है हमारी, और वो हम लेके रहेंगे। हमें अब तक बहुत हो गया हमारा अन्याय हम पर, अब विद्रोह की बारी है। ऐसे भीख नहीं मांग रहे हम, मोदी सरकार को मांग रहे कि हमारा विदर्भ होना चाहिए, अलग होना चाहिए। हम विदर्भ के लिए आए हैं। अगर विदर्भ नहीं हुआ 1 साल के अंदर तो हमारा आंदोलन बहुत खतरनाक होगा। और इसका जो संदेश है हम चाहते हैं कि आप मोदी जी तक पहुंचाओ। अगर ये संदेश 1 साल के अंदर मोदी जी ने हमारा विदर्भ नहीं है तो हम सरकार नीचे गिराएंगे। और महाराष्ट्र सरकार आज आघाड़ी सरकार बैठी है, उसका भी ये उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी ने 2014 में बोला था कि हम विदर्भ, जब हमारी सरकार बैठेंगे तो विदर्भ की हम अलग कर देंगे। मगर विदर्भ के जो गडकरी जी है, माननीय गडकरी जी है, देवेंद्र फडणवीस है, इन्होंने हमारे लोगों को लॉलीपॉप दे के विदर्भ पे बहुत बड़ा अन्याय किया है। हमारे लड़के बच्चे पढ़ाई होकर उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। कल चल के इनका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा मोदी सरकार को। वेगड़ो विदर्भ। सभी पार्टियों ने विदर्भ के साथ अन्याय किया है, धोखा दिया है। माननीय नितिन जी गडकरी जो रोड मंत्री है, उन्होंने तो लिखित आश्वासन दिया है कि जैसे हमारी सत्ता 2014 में दिल्ली में बैठेगी वैसे हम सेपरेट विदर्भ कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है विदर्भ कैसा पीड़ित है, शोषित है। वहाँ का युवा बेरोजगार है, वहाँ पे किसान आत्महत्या कर, सबसे ज़्यादा किसानों ने महाराष्ट्र के अंदर आत्महत्या की है, यह आंकड़ा आता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा विदर्भ की संख्या है 35,000, 47 में से 35,000 संख्या ये विदर्भ की है। विदर्भ का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसको बिजली नहीं मिल रही है। विदर्भ में सबसे ज़्यादा बिजली तैयार होती है, 6,300 मेगावाट तैयार होती है। हमको खर्चा है सिर्फ 2200 मेगावाट का, बाकी पूरी बिजली उधर पश्चिम महाराष्ट्र इधर उधर भेजी जाती है। और विदर्भ की जनता को लोड शेडिंग के कारण विदर्भ के काश्तकारों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है। उनके ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और उसका हत्या का दोषी ये पूरी तरह बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है। बंगाली भाषिक के 2 है तो मराठी भाषिक के 2 राज्य हुए तो कौन सी ये हो गई? छोटा राज्य सुखी राज्य, छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब। वैसे भी छोटा राज्य सुखी राज्य उन्होंने हमको हमारा दे देना चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। हमको जवाब पूछ रहे हैं मोदी जी को कि आज तक हमें हमारा विदर्भ राज्य क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके ही पूरे जो है मंत्री जो है फडणवीस है, गडकरी जी है, उन्होंने हमें बोला था, वादा किया था। उस वादे का क्या हुआ? उन्होंने बोला था कि भाई हम देंगे करके, हमको चुनाव में निकालो आप चुनाव में, राज्य में, केंद्र में। हम लोगों ने, विदर्भ के लोगों ने भर के उनको ये दिए, वोट दिए, फिर भी हमें अभी तक नहीं मिल रहा है। ये वो लोग क्या बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो सब करते हैं, तो क्यों नहीं किया? आज तक क्यों नहीं किया? उन्होंने जो बोला उसको क्यों नहीं किया? हमें हमारा जवाब दो, हमारा विदर्भ क्यों नहीं हुआ?